हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स गुरुकुल। आज हम अब आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं रिगार्डिंग हाउ टू मेक अ गुड एंड वैल्यूएबल रिसर्च प्रपोजल फॉर योर पीएचडी एडमिशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी नेट जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी के रिजल्ट आए हैं एंड अब सारी टॉप यूनिवर्सिटीज अपने पीएचडी एडमिशन स्टार्ट करने वाली है। तो अगर आप भी किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको भी एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसको किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्ड वे में आउटलाइन कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे एंड आपके एडमिशन के चांसेस इससे इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा हमने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है जिसको हम इन्हीं वीडियो के बीच में आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। तो एक रिसर्च प्रपोजल बेसिकली क्या होता है। तो अ रिसर्च प्रपोजल इज अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस व्हाट यू प्लान टू स्टडी, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट एंड हाउ यू विल डू इट। सो बेसिकली जब भी आप कोई रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आप क्यों अध्ययन करना चाहते हैं, आप जिस बारे में अध्ययन करना चाहते हैं वो इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है और आप इस अध्ययन को किस प्रकार से करेंगे। So basically research proposal serves as a roadmap for your project and it often required by academic institution, funding bodies or supervisors before you start your research. So basically एक रिसर्च प्रपोजल आपकी गाइडलाइन होती है जो कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका रिसर्च प्रपोजल ही मांगा जाता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है टॉप यूनिवर्सिटीज में फॉर पीएचडी और एनी रिसर्च प्रोग्राम अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, योर प्रपोजल मस्ट जस्टिफाई व्हाई दिस टॉपिक मैटर, व्हाट प्रीवियस वर्क एग्जिस्ट एंड हाउ योर स्टडी एड्स वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पे किस तरीके से पड़ रहा है इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने प्रपोजल में ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, इसके ऊपर पहले क्या क्या काम हो चुके हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ये टॉपिक ब्रॉड है तो इस टॉपिक पे पहले भी कुछ काम हुआ होगा तो आपको बताना होगा कि इस पे क्या क्या काम हो चुका है और आप जो नई स्टडी इसमें करेंगे वो किस तरीके से इसमें वैल्यू को ऐड करेगा। तो हम ये भी समझते हैं कि बेसिकली रिसर्च प्रपोजल जो है उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलता है, आप सब कुछ समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस उससे क्लियर होता है कि आपको इस चीज़ के बारे में स्टडी क्यों करनी है। जब आपको स्टडी का प्लान समझ आता है तो आपकी टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंट प्लानिंग वर्क करती है, आपको अर्ली फीडबैक मिल सकता है, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आइडेंटिफाई गैप्स आप कर सकते हो, इम्प्रूव कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ गुड रिसर्च प्रपोजल। अब हम इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स बात करेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा प्रपोजल लिखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, चूज अ क्लियर रिसर्च टॉपिक। आपका जो भी टॉपिक होता है दैट शुड बी फोकस्ड, मैनेजेबल एंड अलाइंड विद योर एकेडमिक इंटरेस्ट। तो जो भी टॉपिक आप अपने पीएचडी रिसर्च के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए, यानी कि आप इतना ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक ना ले लें कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी आपका एकेडमिक इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में आपको सबसे ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता है उससे वो टॉपिक अलाइंड होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके वो इंटरेस्ट एरिया से मैच नहीं करेगा तो आप उसमें एक अच्छा वैल्यूएबल रिसर्च नहीं निकाल पाएंगे। आपको इसमें कोई भी ब्रॉड टॉपिक लेने से बचना चाहिए, इंस्टेड आपको अपना टॉपिक थोड़ा सा स्पेसिफिक रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में ही काफी ब्रॉड टॉपिक है, आपको इसको फोकस करना होगा बेसिकली लाइक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वीट प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया। तो इसमें आपने ग्लोबल वार्मिंग को तो स्टडी किया लेकिन अपना टॉपिक स्पेसिफिक कर दिया रिगार्डिंग वीट प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया। तो यू शुड मेक श्योर
कि आपका टॉपिक ओरिजिनल होना चाहिए और एक हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर हम इसमें और जाने कि हम बेसिकली कैसे डिसाइड करें अपना टॉपिक, तो इसके लिए जिस जिस एरियाज में आपको इंटरेस्ट है आप उसकी एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं। फिर उन लिस्ट में जो जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उनको आप मैचअप कर सकते हैं, और उसको मैचअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि इससे आप कौन सा नया टॉपिक अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर हम अब इसमें सेकंड स्टेप की बात करें तो राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ एक तरह से एक आउटलाइन दी जाती है। वैसे ही आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, इट शुड बी बिगिन विद बैकग्राउंड ऑफ योर टॉपिक एंड करंट सिचुएशन। आपको बहुत अच्छे से बताना है कि आपका टॉपिक का रेलिवेंस क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या रह चुका है, और अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो उसका आज के टाइम पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आपके उसमें रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पष्ट रूप से आपको बताने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट पॉलिसी चेंजेस फार्मर सुसाइड्स रिमेन हाई इन महाराष्ट्र। दिस स्टडी एक्सप्लोर सोशियो इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड इट। अगर आप इस लाइन को देखें तो इसमें पहले बैकग्राउंड बताया गया है कि पॉलिसी चेंजेस होने के बावजूद फार्मर्स का जो आत्महत्या का रेट है महाराष्ट्र में वो हाई है। तो हमारी जो नई स्टडी आएगी वो उसके सोशियो इकोनॉमिक रीजंस को स्टडी करेगी। सो आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हम स्टेप नंबर थर्ड की बात करें, डेट इज कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू। एक लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपको समझाता है कि आपकी पास्ट स्टडीज क्या क्या रही हैं। जब भी आप कोई लिटरेचर रिव्यू करते हो तो उसमें आप कोई आर्टिकल हो गया, कोई पेपर हो गया जो ऑलरेडी पहले पब्लिश हो चुके हैं, आप उसको रीड करते हो। तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू इज द सोल ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। बेसिकली आप इसमें जो भी साइटेशंस कर रहे हो, जिन भी ऑथर्स को आप पढ़ रहे हो, आप इसमें की ऑथर्स को समराइज करते हो, उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स रखी हैं उसके बारे में बताते हो। इसमें आप गैप्स ढूंढते हो कि उन सारी जो अध्ययन पहले हो चुके हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है, या फिर किन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, और आपकी स्टडी इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी, ये सब बातें इसमें आती है। फॉर एग्जाम्पल, while existing literature focuses on rural healthcare, few studies examine mental health facilities in tribal region। अगर हम इसमें बात करें एग्जाम्पल में, तो ये बता रहा है कि जो साहित्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पहले का जो साहित्य है वो इन सब चीजों पे फोकस था, लेकिन बहुत कम स्टडीज हुई हैं जिसने मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में बात करी हो ट्राइबल रीजन में। तो ये क्या दिखाया, ये एक रिसर्च गैप दिखाया कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमने कम बात करी है, तो ये एक गैप है जो हमारी स्टडी फुलफिल करेगी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग आर्टिकल्स को अपने टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स को रीड करना होगा, तभी आप एक अच्छा उसमें गैप ढूंढ पाएंगे और अपनी स्टडी को बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है एक्सप्लेन योर मेथडोलॉजी। बेसिकली इसमें आप ये बताते हैं कि जो भी रिसर्च आप करने वाले हैं उसमें आप डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, आपका डेटा किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, आप कौन से एरिया को स्टडी करने वाले हैं, अगर आपने वो एरिया जो लिया है उसको आप क्यों ले रहे हैं उसका रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए, कितने उसमें सैंपल साइज रहेगा, कौन सी पॉपुलेशन को, कौन से यूनिवर्स को आप स्टडी करोगे, ये सब चीजें आपकी मेथडोलॉजी में आती है। इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि आप कौन से मेथड्स का यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या प्राइमरी डेटा का यूज करोगे, क्या आप टोटली सेकेंडरी डेटा का यूज करोगे, क्या आप क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, सर्वेस के थ्रू अपना डेटा इकट्ठा करोगे, आपका सैंपल साइज क्या रहेगा, क्या आप स्टैटिस्टिकल मेथड, सेंट्रल टेंडेंसी, एसपीएसएस, एनोवा, इन सब के बारे में भी आप इसमें बताओगे या इसका अपने मेथडोलॉजी में यूज करोगे। आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ जाओगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ जाओगे। तो ये सब पॉइंट्स आपके आते हैं जो आपकी मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, this study will use mixed method quantitative surveys and qualitative interviews with 100 farmers।
तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो उसने बताया है कि वो मिक्स मेथड्स का यूज करेंगे। मिक्स मेथड यानी कि जहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव डेटा भी होगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और क्वालिटेटिव डेटा इंटरव्यूज भी होंगे जो विद इन 100 फार्मर्स के साथ में आप बातचीत करके डेटा को निकालेंगे। नेक्स्ट हम स्टेप की बात करें डेट इज हाईलाइट द सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली इसमें आपको सिग्निफिकेंस बतानी होती है, अपने रिसर्च की इम्पोर्टेंस बतानी होती है कि आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है दैट हाउ योर रिसर्च विल फिल एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप और हेल्प पॉलिसी मेकर। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस में आपका रिसर्च का जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एकेडमिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या टेक्नोलॉजिकली हो, उसका कंट्रीब्यूशन टोटली आपको क्लियर करना है। आपको टोटली उसमें ये चीज बतानी है कि आपका जो रिसर्च है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप जो अभी दिख रहा है आपको आफ्टर रीडिंग ऑल द लिटरेचर रिव्यू, वो किस तरीके से आप फुलफिल करेंगे और आपकी रिसर्च जो है आने वाले पॉलिसी मेकर्स को किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं कंट्री के लिए पॉलिसी बनाने में। For example, this research will guide policymakers in framing effective rural health policy. तो इससे मैंने अपनी रिसर्च प्रपोजल की इम्पोर्टेंस बताई कि जो मेरा रिसर्च रहेगा, जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो वो पॉलिसी मेकर्स को गाइड करेगी कि किस तरीके से हम ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य नीतियों पे काम कर सकते हैं और उसको अच्छे से किस तरीके से प्रभावी उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रूफ रीड एंड एडिट। तो आपको जब आपका रिसर्च प्रपोजल बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपको उसे प्रूफ रीड करना होता है और एडिट करना होता है। अब बात आती है कि इसको प्रूफ रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी आपका रिसर्च प्रपोजल पूरी तरह से तैयार हो जाए तो कम से कम आप खुद से उसे 3 से 4 बार स्टडी करिए, उसको पढ़िए। अगर आपको कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रही है तो उसको आप करेक्ट करिए, वेल स्ट्रक्चर्ड करिए और उसमें प्लेगरिज्म को चेक करना जरूरी होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का प्लेगरिज्म ना हो। उसमें आपको बिल्कुल भी इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, टोटली फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू में या अपने इंट्रोडक्शन लिखते टाइम आप जितने भी ऑथर्स को, स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को कोट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर साइटेशन देनी आपको जरूरी है एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। मतलब कि जब आप अपना प्रपोजल रीड करें तो हर एक पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेबल होना चाहिए, उनकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं होनी चाहिए, ताकि जब भी आपका कोई रिसर्च प्रपोजल रीड करे तो उसको एक पैटर्न, एक ट्रेंड जो है उसमें दिखाई दे या समझ आए। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप अपने प्रोफेसर एंड पेयर्स से रिव्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके सीनियर स्कॉलर्स हैं जिनको आप जानते हैं या आपके डिसिप्लिन में और जो आपके को स्कॉलर्स हैं या पेयर ग्रुप में कोई और है जो स्टडी कर रहे हैं, उनसे आप अपना प्रूफ रीड करवा सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं या आप जिनके अंडर आपने अपना डेजर्टेशन किया है, उन प्रोफेसर से आप अपना एक बार टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, उसको प्रूफ रीड करा सकते हैं। एज वेल एज कोई और प्रोफेसर जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनको भी आप अपना रिसर्च प्रपोजल मेल कर सकते हैं और जो भी उनके फीडबैक हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रपोजल को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फॉलो द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। सो बेसिकली जब भी कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन स्टार्ट करती है तो वो बताती है, अपने प्रॉपर गाइडलाइंस आपको देती है। हर एक यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होता है कि फॉन्ट साइज क्या रखना है, कितनी वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए, हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल आप यूज करेंगे। तो जब भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉर पीएचडी एडमिशन, उसका ब्रोशर अच्छे से डाउनलोड करिए, उनका ऑफिशियल प्रपोजल फॉर्मेट क्या है उसको अच्छे से रीड करिए। फॉर एग्जाम्पल, यूज एपीए स्टाइल राइटिंग या रेफरेंसिंग टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट 12 पॉइंट साइज। यानी कि इसमें एक फॉलोअप दिया गया है कि जब भी आप साइटेशन करें तो आपको एपीए स्टाइल को रेफर करना है, टाइम्स न्यू रोमन में आपका सब कुछ लिखा होना चाहिए विद 12 पॉइंट साइज। तो हर एक यूनिवर्सिटीज के अपने गाइडलाइन होते हैं और अगर आपको इसको लेके कंफ्यूजन है तो आप फिक्र ना करिए, हम इस पे जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे। तो एक बेसिक गाइडलाइन क्या होती है जिसमें हम आपको इस बारे में स्पेसिफिक फॉर्मेट बताएंगे।
इसके अलावा हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपके लिए एक सरप्राइज भी है और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। तो वो ये है कि अगर आपको अपने प्रपोजल मेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक नया डिसिप्लिन शुरू किया है रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल मेंटरशिप बाय पीएचडी स्कॉलर्स, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, एचसीयू हो, जो आपको एक रिसर्च मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे आपके डिसिप्लिन के हिसाब से। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रपोजल अपना रेडी करना है, और अगर आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारे डिसिप्लिन स्पेशल एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने प्रपोजल के रिगार्डिंग, चाहे आपको हिंदी में बनाना हो चाहे आपको इंग्लिश में बनाना हो। उसके लिए आपको कांटेक्ट नंबर हमने प्रोवाइड किया है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हाय आई नीड अ हेल्प इन माय रिसर्च प्रपोजल मेकिंग। हमारी टीम आपसे उसके रिगार्डिंग कांटेक्ट करेगी और हम अपनी तरफ से जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं वो टोटली हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग, या आप किसी दूसरे टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो हमसे चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करिए, एंड अगर आपको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ भी हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।